आज पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज खूब गरजी और बरसी। ने बराए मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, आपके मशवरे आप अपने पास रखें। पंजाब अपने आप को खुद मैनेज कर लेगा, आप अपने तरफ तवज्जो रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मशवरे आ रहे हैं, रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं। वो अपील्स की जा रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? हर चीज का इतना सिंपलिस्टिक सोल्यूशन नहीं होता कि कार्ड के जरिए पैसे ट्रांसफर कर दो। भाई जहां कार्ड के जरिए पैसे देने मैं दे रही हूँ। मैं आसिफ जरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ, आसिफ जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनको समझाएं। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। जवाब कुछ छोटे भाई की तरफ से भी आया। बिलाल भुट्टो जरदारी ने भी कुछ बातें की। मैं पूछना चाहूंगा कि जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है कि जब उनके यहाँ तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दर-बदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं? क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से? उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए। पंजाब की सैलाब लड़ाई अब बढ़ रही है। नून और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर आमने सामने खड़े हैं। हमारे पास बिलाल अज़हर कैनी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे और ख़जाना मौजूद हैं नून लीग की तरफ से, उनका शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीस एक मरकज़ी लीडर, बहुत अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम में आए हैं। अपनी कोताही को एक्नॉलेज करते हुए आपको वेलकम करते हैं दोबारा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर उमर न्याजी साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से मुझे लगता है कि आज का प्रोग्राम इनके लिए काफ़ी आसान होगा क्योंकि ये नून और पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक़ है, लेकिन इनके भी मामलात जो हैं बस चल रहे हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन अगर बहस ने हमें वक्त दिया तो हम सुमेरा खान से भी बात करेंगे जो न्यूयॉर्क में है, और उनसे पूछेंगे कि ये ट्रंप और PM शहबाज की जो मुलाकात का मामला है वो कहाँ तक पहुँचा। तो बिलाल साहब, ये ज़्यादा ही नहीं कर दिया मरियम साहिबा ने? क्यों? मतलब अगर भाई है तो भाई को कॉल कर लेना, तो वो पब्लिकली लिताड़ के रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए तलत साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट कि ये सैलाब भी अनप्रेसिडेंटेड थे और मेरे ख्याल से जो पंजाब हुकूमत का इसके हवाले से रिस्पॉन्स रहा है वो भी अनप्रेसिडेंटेड रहा है। एंड आई थिंक दाद देनी चाहिए उन सब जवानों को, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने ग्राउंड पे काम किया है, टू द एक्सटेंट ऑफ इवन वुज़रा। आपने देखे कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की और जो भी बस में था वो किया, और इंस्टीट्यूशनली भी ये बात की। और मरियम साहिबा यही बात कर रही हैं कि आगे भी जो ये तो रिलीफ एफर्ट्स थी, अब आगे जो आपने रेस्क्यू एफर्ट्स थी, ये बातें तो नहीं कि बातें तो उन्होंने किसी और तोपों का रुख जो है उन्होंने आगे ये कहा कि देखिए आगे भी जो लोगों का नुकसान हुआ है उसका पूरा जिस हद तक मुमकिन है अजाला करना है, और सिर्फ चंद एक कोई लिमिटेड रकम तक नहीं, बल्कि जो भी उनका घर का नुकसान है, माल मवेशी का नुकसान है, फसलों का नुकसान है, उसके अजाले का उन्होंने जिक्र किया। बाकी देखिए तलत साहब, आइडियल तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस तरह के मौके बने कि इस तरह की गुफ्तगू ज़रूरी पड़े, तो इसलिए मैं इसकी तफसील में ज़्यादा जाना नहीं चाहता। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज चीफ मिनिस्टर नहीं देखिए गई, आप ना भी जाए तो नहीं देखिए उसकी वजह हालात तब्दील तो नहीं होते ना उन्होंने। तलत साहब बात ये ना, देखिए एक बात हुई तो उसका जवाब उन्होंने दिया, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से शायद वो इब्तदाई बात ना होती तो शायद जवाब की जरूरत ना होती। इब्तदाई बातों में और मेरे ख्याल से ने कुछ हिस्सा डाला है। और दूसरी बात ये साहब मैं आपको बताता हूँ, चूँकि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में और पीपल्स पार्टी के साथ सेनेट में, नेशनल असेंबली में रोज़ाना इनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, अहम इश्यूज़ के ऊपर बातचीत होती है कि इश्यूज़ पे इख्तलाफ भी होता है। अदरवाइज़ भी वी आर पॉलिटिकल पार्टनर्स, जो कि जिसके नतीजे में ये हुकूमत जो काम कर रही है वो आपके सामने है। तो हमने बड़े अच्छे तरीके से पहले अपोजिशन में एक इत्तेहाद चलाया, 2022 में हुकूमत में देवर इन गवर्नमेंट, इवन नाउ एक पॉलिटिकल कह लें एक मुआहदा ही है जिसके नतीजे में ये हुकूमत है, और ये हम इसको साथ एक मेच्योरिटी के साथ लेके चल रहे हैं, इसी तरह हम लेके जाना चाहते हैं। बाकी देखिए जो भी बेहतरी की इस वक्त आप पता क्या कर रहे हैं, एक क्लासिक डैमेज लिमिटेशन एक्सरसाइज इस वक्त आप कर रहे हैं बड़े पैमाने के ऊपर। हम आपकी जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट करते हैं, चौधरी मंजूर साहब को पर्सपेक्टिव लेते हैं। वैसे क्या है, अब सूबे ने कैसे मामला चलाने, तो सूबों का हक है, उनको करने दें। आपने भी बड़ी सख्त बातें की हैं, अब तो खैर बिलाल साहब ने भी उसको दोहराया है। देखिए बहुत शुक्रिया आपका, जैसे आपने फरमाया कि मैं बड़ी देर के बाद आया हूँ।
हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले कसूर में बिलावल साहब मेरे पास ही तशरीफ लाए थे। तो हमने कहा कि दरिया पे जाना है, इंसामिया ले जाए, कैंप में जाना है ले जाए, लेकिन हम कुछ किसानों से मिलवाएंगे उनको। ठीक, इस पे इशू आया इंसामिया के साथ। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं करने देंगे वो आपको, कह रहे थे कि बिलावल साहब जो है किसानों से नहीं मिल सकते। किसानों से नहीं मिलेंगे। अल्टीमेटली रात सारी गई, अगला दिन गया। 1 बजे जब 3 बजे आना था तो कहा गया कि हम सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देते। फिर अल्टीमेटली लड़ाई यहाँ तक हो गई कि पुलिस को कहा कि आप बाहर चले जाएं, बाहर की सिक्योरिटी ले लें, इंटरनल सिक्योरिटी बिलावल हाउस की सिक्योरिटी ले लेगी। क्योंकि हमने बिलावल साहब को ज़मीन पे बिठाया, 3 या 4 फुट के फासले पे लोग बैठे जी जी, हमने देखा वो जी आपने। बिल्कुल। किसानों ने खुलकर बातें की। नहीं, आप बताया नहीं इंतजामिया ने कि क्यों वो कह रहे थे, मतलब इसमें क्या का बात है? मेरा ख्याल ये अमूमन इस किस्म का एटीट्यूड पीटीआई की तरफ होता है कि आपको ये सिक्योरिटी मुहैया नहीं, उसकी वजह बाद में हमें समझ आई कि वो जो पैटर्न है, जो विजिट्स हो रहे थे पंजाब के, वो पैटर्न टूटा है। पंजाब गवर्नमेंट की कोई बड़ी शख्सियत किसानों से किसी जिले में नहीं मिली जिनके असल नुकसान हुआ है। तो हम पैटर्न तोड़ रहे थे। तो वो भाई, अगर आप किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो नुकसान किसका हुआ है? सही, नुकसान तो किसानों का हुआ है। फिर अभी कल वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर ज़्यादा इनको था जो अभी का, और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ये सूबे के किसी चीफ मिनिस्टर की लैंग्वेज नहीं हो सकती कि पंजाब हुकूमत की तरफ उठने वाली हर उंगली तोड़ दी जाएगी। हुकूमत पे लोग, हर आदमी का हक है कि वो पंजाब की हुकूमत जहाँ पे गलत है, सिंध हुकूमत जहाँ पे गलत है, केपी हुकूमत जहाँ पे गलत है, उस पर उंगली उठाएं। कहना तो ये चाहिए कि हम वेलकम करते हैं। हमने कल कहा क्या? वैसे गलती क्या किया उन्होंने? देखिए, डैमेज असेसमेंट्स का उन्होंने प्रोसेस शुरू किया हुआ है। मेरी किसानों के पास भी जाएंगे, हर जिले के अंदर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने पैकेज अनाउंस किया है। नहीं, अभी डैमेज असेसमेंट में मेरी बात तो सुनने ना। डैमेज असेसमेंट से पहले उन्होंने पैकेज अनाउंस किया है, जिस पे हमने कल बात की है कि आपने इस पैकेज का तयन कैसे किया। हमने कल ये कहा, मैंने खुद कहा कि जो अच्छी चीज है उसको हम अच्छी कहेंगे। घरों के मामले में ठीक है उनका, जो जानवरों का है वो ठीक है, सुइयां उन पे ठीक है, ये ठीक है। लेकिन फसलों का 20,000 रुपया आपने इंडियन चीफ मिनिस्टर को, उसने 20,000 अनाउंस किया। तो मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि मैंने ये बता दिया कि वहां पे खाद 365 का यूरिया है, यहाँ पे 5,000 की है, वहां पे डीएपी 1,400 की है, यहाँ पे 14,000। अगर आपका बिजली का बिल नहीं है, इनकम सपोर्ट के हवाले से अगर देते ना वो आ रहे हैं तो 10,000 ही जाने थे वैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपने 8 में दिए आईडीपीस को, कोई ह्यूमन हैंड नहीं था, पूरे पैसे मिले। ठीक है। 10 में दिया, 11 में दिया, 22 में दिया। मसला वो रिलीफ का टाइम भी गुजर गया है। ठीक है। कोई सैलेज लेता, कोई खुराक लेता, वरना मैं कियानी साहब को दावत देता हूं, मेरे छोटे भाई हैं, कोई एक यूनियन काउंसिल ये चुन ले, कोई एक मर्जी की, ठीक है, तो वहां पे चले जाए, लोगों से पूछ ले आपको क्या मिला। अच्छा, अब हमने एहतमाम में उज्जत करना है, आपको बीच में इन्वॉल्व करना है, अगरचे आप बड़े मजे से बैठे हुए हैं बिटवीन द टू ऑफ देम। लेकिन मैं वाकईतन जानना चाहूँगा कि आपकी जमात ने भी एतराज़ात उठाए हैं। मैं आपके पंजाब की जो चैप्टर को हेड करती हैं आलिया साहबा, उनका देख रहा था जी कि पीटीआई हर जगह पे मौजूद होगी, हुकूमतें जो करेंगी तो करेंगी। आप पंजाब के अंदर मुझे कोई ज़्यादा मुतहरक फ्रैंकली नज़र नहीं है सैलाब के अंदर। ये कोई पॉलिसी है आपकी कि इनको आपस में मामला तय करने दें, या हमारी नज़र से नहीं गुजरा? अच्छा देखिए, जितनी बड़ी क्लैमिटी आई है ना, कोई एक फ़र्द हर जगह हो भी नहीं सकता था। आपका जो है ना 1.3 मिनट जो फार्म लैंड थी वो सब मर्ज हुआ है। तो आप किस जगह है, जिस जगह पे वो मुझे बता दें ताकि मुझे पता। हमारी साउथ पंजाब की टीमें आप देख लें, सेनेटर ऑन अब्बास हमारे जो है ना जो सेनेटर हैं वो अपनी टीमें लेके फिरते रहे, बाकी लोग भी, सलमान अकरम राजा भी मुतअद्दिद जगहों पे गए, इवन बैरिस्टर गौर जिनका सूबा नहीं है वो बुनेर को छोड़ के वो आए, मुतअद्दिद मुकामात पे, सरगोदा, वजीराबाद, हर जगह गए। मसला क्या है, देखें हम चीज़ की एक्सटेंट को नहीं कैलकुलेट कर रहे। बात है कि आप 10,000 20,000 की बात कर रहे हैं। देखें, आपका एग्रीकल्चर 23% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। इस वक्त जो लॉसेज हैं, जो आपके जो फार्मिंग कम्युनिटी की तंजीमें हैं, वो कह रहे हैं कि आपका 1 ट्रिलियन रुपए का लॉस हो गया है। जब ऑनेस्टली फ्रैंकली मैं दोबारा दोहराता हूँ, बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन असेसमेंट्स जारी हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मंजूर साहब की बात बिल्कुल जामे है कि आपने असेसमेंट कैसे कर ली भाई,
20,000 की 20,000 की। तो किसानों की भी जो असेसमेंट्स हैं उनकी भी कोई साइंटिफिक बुनियाद तो नहीं है ना? नहीं देखें जो नहीं, मैं आपको कम्युनिटीज है scientific है, पूरी calculated है। हाँ, लेकिन अब किसानों जरा मैं आपसे बात सुनूं, गो अहेड। तो सर देखिए, आपने जिस तरह कहा, अब आप उसको दो बातें हैं, ये लगा एक डैमेज कितना हुआ उसका तयन करना, वो डैमेज असेसमेंट है जिसका आप जिक्र करें, वो प्रोसेस अभी भी ऑन गोइंग है। देखिए कौन सी फसलें किस हद तक कितना डैमेज हुआ, और इसमें लोगों के वेरिएंग व्यूज़ हैं, मगर इसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार है। जैसे 2022 के फ्लड्स के बाद एक एक्सरसाइज हुई थी, ये भी होगी और जारी है। बल्कि दूसरा है, आपका एक व्यू हो सकता है कि जो भी पॉलिसी उनको कॉम्पनसेशन के हवाले से या उनके नुकसान के हवाले से जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर एक व्यू हो सकता है, वो एक सेपरेट बात है। मगर डैमेज असेसमेंट जिस तरह के आपने कहा वो अभी जारी है, और उसी दैट विल ऑल्सो हेल्प डिटरमिन कि आप देखिए ना, चादर देखकर पांव फैलाते हुए किस तरह आप फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन फिर आपको आपके अपने आर्गुमेंट के मुताबिक कंपनसेशन भी अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी ना, क्योंकि आपने कमिट कर दिया किसानों को 20,000 मिलेगा। ये देखिए, अभी उसके मरीम अलावा साहब ने कहा जी कि हमने 10 लाख देना है, हो सकता है 10 लाख अच्छा मुआवजा हो नहीं, सकता मगर है वो ना हो। देखिए, वो ये कहना चाह रही थी कि अदरवाइज देखिए आपके घरों का अगर कहीं नुकसान हुआ, देखिए ना, फसलों का एक है, माल मवेशी का दूसरा है, घरों का नुकसान है, हर किसी के अंदर। मेरे भी जिले में जी फ्लड्स, अभी फ्लैश फ्लड आए थे 1.5-2 महीने पहले, तो मैं वहां पर मौके पे गया, मैंने बाकायदा देखा बाकायदा रिलीफ सेंटर के अंदर ये 3-4 महकमों के लोग बैठ के अलग एंट्रीज करते कि आपके घर का नुकसान आप आके रजिस्टर करवाएं, आप माल मवेशी का लाइफ स्टॉक का अलग करवाएं और फसलों का आप अलग करवाएं, और इन सब की सेपरेट कॉम्पनसेशन की। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी एड्रेस्ड। मरियम साहबा उस हवाले से जिक्र कर रही थी। मगर देखिए, ये इसमें यकीनन कोई हर्ज नहीं है कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आए इसमें। देयर इज नो, वो मुतासिरीन है, वो कह रहे हैं कि मगर मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह आपने कहा कि रेस्क्यू एफर्ट्स के बाद, इमीडिएट रिलीफ या इनिशियल रिलीफ एफर्ट्स के बाद इस डैमेज असेसमेंट को जरा एक दफा मुकम्मल होने दें। ये ज्यादा लंबी बात नहीं है। इससे पहले कि वी स्टार्ट ऑब्फस्केटिंग द इशू, हम उसको पहले ही उछाल देते हैं। एक देखिए ना, हमने कल उनको कहा कि सिर्फ इतना कहा, हम मशवरा दिया कि अगर आपको या आपके लोगों को, नज़दीक तरीन लोगों को नहीं पता था, तो आपकी काबीना के अंदर किसान मौजूद हैं, आपकी असेंबली के अंदर किसान, उनको बुलाती, उनसे पूछती क्या है। मसलन आप मुझे पूछे 5-6 फसलें गई हैं, मक्की गई है, चावल गया है, गन्ना गया है, कपास गई है, और हल्दी हमारे इलाके में है, अरवी हमारे इलाके में है। मुझे कोई एक फसल का मैं आपको अभी बता देता हूँ। मसलन मक्की है, उसका 20,000 का सीड है, 10,000 कम से कम उसकी ज़मीन की तैयारी पे है। 2 DAP पड़ती हैं, 14,000 की वो लगा लें। एक जिप्सम पड़ती है, 14,000 की वो लगा लें। 3 कम से कम 3 से 5 बोरियां वो डालते हैं, जितना कोई वो यूरिया की है, उस पे ऊपर स्प्रे डाल लें, तो मुझे बताएं कितना है? 80-85 हज़ार। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि 1 लाख इक्विपमेंट की डैमेज लैदा है। बिजली का बिल अभी मैंने नहीं डाला, 20,000 बिजली का बिल है, तो आप कैसे 1 लाख से कम पे आप कर रहे हैं? दूसरी इनिशियल है ना, ये थोड़ी इनिशियल नहीं है, इनिशियल नहीं है। अच्छा, आपका मानना है कि 20 ही होगा? उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब अगर हमने मशवरा दे दिया तो कौन सी बुरी बात की? हमने कहा कि मोहतरमा, ये लफ्ज इस्तेमाल किए, हमने नहीं कहा कि उंगली तोड़ देंगे और ये कर देंगे। तो हमने कहा मोहतरमा आप इसको रिवाइज करें, ये दुरुस्त नहीं है। आप किसानों से, चलो मुझे हमें छोड़ दें, किसानों की कोई एक तंजीम या सारी किसानों की तंजीमें 20,000 मान लेंगी तो हम सलूट कर देंगे। ये कोई हर्ज है? दूसरी बात, इससे आगे भी चीजें हैं ना। जमीन के कटाव में जमीन गई है, उसका क्या है? मुतवादल सरकारी जमीन दें। जमीन पे 4-4, मैं अभी आपको वीडियो भेजता हूं, 4-4, 5-5 फुट रेत चढ़ गई है, जो किसान बेचारा उतार ही नहीं। मैं देख के आया हूं, मैं सारी देख के आया हूं। बागात गए हैं जी बिल्कुल। बागात का आप मक्की की फसल से तो नहीं मुवाजना कर सकते। मंजूर साहब, अभी तो पानी निकला है, मेरा मतलब है कि मैं ऊपर आ रहा हूं, मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं। एक तरफ ये कहते थे, नहीं अनाउंस कर दिया ना पैकेज, हमने उस पे बात की है। अगर पैकेज ना अनाउंस करते तो आपने कहना था अनाउंस क्यों नहीं किया? मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहना था कि पैकेज क्यों नहीं अभी तक? नहीं, ये नहीं है इशू। मसलन हमारा था कि इमीडिएटली रिलीफ दें। उस वक्त हमने कहा कि वो टाइम गुजर गया रिलीफ का। अब हम ये इनसे कह रहे हैं कि आप ये चीजें करें, चूंकि अगली फसल जो है, और फिर ऊपर से गंदम का इशू आ गया। कल आप कह रहे थे, आप हर चीज कंट्राडिक्टरी करते हैं। कल आप कहते गवर्नमेंट का क्या काम है जी, वो गंदम खरीदे, आज आप पाबंदी लगा रहे हैं। जब लोग किसानों के पास थी 2,200, आज 4,000। मक्की जब किसानों के पास थी 1,600, आज 3,500, 4,000। अच्छा, वैसा आपकी तरफ इस तरह करते हैं ऑपोजिशन
ये अपोजिशन होती है जो पीपल्स पार्टी करी। आपके पास नंबर भी ज्यादा हैं, आप तो एक्स अकाउंट से शुरू करते हैं, एहतजाज पे जाते हैं। हम तो चाहते हैं इस तरह की अपोजिशन हो ना, ताकि उस मजा भी आए बात करने में। आप ये काम नहीं फ्लड के ऊपर कर रहे हैं। नहीं देखें, सोशल इश्यूज पे हम भी बात कर रहे हैं। सोशल नहीं है ये, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सर्वाइवल का है, इकोनॉमिक का है, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ है। नहीं देखें, ये चीजें हमने भी हाईलाइट की। देखें फ्लोर ऑफ द हाउस की तकरीरें हमारी उठा के देखने, चीनी का स्कैंडल सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? जब अभी कैबिनेट ने अप्रूवल देने जा रही थी, उस वक्त हमने कहा ये अवाम के साथ धोखा होने जा रहा है, और आपने देखा इस अवाम को 250 अरब का टीका लगा। जब हम पार्लियामेंट में हमने कदम रखा था तो गंदम के स्कैंडल पे किसने बात की थी? हमने बात की, मगर इन्होंने उसको कवर अप दिया। क्यों दिया? क्योंकि इलेक्शन जिताने वाले वही लोग थे, उनके खिलाफ ये किस तरह से जो है ना इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते थे। आज तक वो गंदम पे कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर मैंने खुद जाती इससे ये आज इस महीने में फ्लड के ऊपर आपने कॉम्प्रिहेंसिव हुकूमत के साथ एंगेजमेंट या उनकी गलतियों की पॉइंट आउट किया? नहीं किया ना आपने? देखिए हमने तो शुरू में बात की। देखिए मॉनसून का सबको पता था कि एक हमारा इवेंट है होता है, और इस दफ़ा 20% एक्स्ट्रा था, ये तो सबको पता था ना। रिपोर्ट्स तो पहले से थी, क्यों नहीं तैयारी की गई पहले प्री मेडिटेड? ये बात आपने अपने चीफ मिनिस्टर से पूछी केपी के अंदर? मैं वहां से भी होके हूं, फ्रैंकली वहां पे हालात बहुत खराब। नहीं, हमने तो कॉम्पनसेट भी कर दिया। जो ये कह रहे हैं ना डैमेज असेसमेंट कर रहे हैं, हमने तो डैमेज असेसमेंट करके घर का 10-10 लाख रुपया हैंड ओवर भी कर दिया। हम तो अपने काम से बरी जिम्मा होके दोबारा चेक कर ले, असेसमेंट के बगैर दिया वो कंपनसेशन, ठीक है, असेसमेंट के बगैर नहीं। देखें एक ब्रॉड है, देखें कुछ लैप्सेस होते हैं। आप जैसा कह रहे हैं, जैसा मंजूर भाई बात कर रहे हैं, देखें कोई भी किसी को 100% कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। ये अब आपने बात, ये बात कोशिश क्या है कि इकोनॉमी को तो दोबारा एक सूबे की जमात के सरबराहान को, मैं जरा अब सियासी तौर पे तेज करना चाहता हूँ मामले को, दूसरे को बताने का कोई हक नहीं है, ये जानते हुए कि आपके इत्तेहादी भी हैं, आपके साथ भी बैठे हुए हैं। तो तहम्मुल से बात सुन लें, मंजूर साहब को बुला लें, इस तरह के लोगों को बुला लें, बैठक कर लें, बजाय इसके कि ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बीबी भी करें और बिलावल भी करें। सर देखिए, फिर आपकी बात सही है, चौधरी साहब बड़े भी हैं, भाई भी हैं, मगर फिर बातें जब प्रेस कॉन्फ्रेंसों में होंगी तो फिर जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आना पड़ता है। ये तो मुझसे जितनी मेरी उम्र है इतनी काफ़ी इन साथियों की सियासत है, जो हकीकत है। तो ये फिर इस तरह का माहौल फिर बन जाता है। तो ये बातें, बहुत सारी बातें जिस तरह दीगर चीज़ें वर्किंग लेवल पे, मुलाकातों में, मीटिंग लेवल पे, रोजाना की बुनियाद पे, कुछ लीडरशिप लेवल पे होती है, कुछ वर्किंग लेवल्स पे होती है। मेरे ख्याल से दैट इज अ बेटर वे। या तो ये शिकायत होती कि हम कोई आगे बातें करना चाह रहे हैं। सवाल है अब मेरे छोटे भाइयों से, जब से सैलाब आया है, कोई एक मीटिंग पीपल्स पार्टी के साथ, पंजाब के साथ की हो, पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ की हो? मुशावरत का तरीका यही है ना, हमें छोड़ दें। हम तो मैं तो पार्लियामेंट में नहीं हूँ ना, पंजाब में की असेंबली में हूँ। हमारी वहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्टी तो मौजूद है ना। कासिम गिलानी से लेकर जो गिलानी साहब का बेटा है वो हमारा पार्लियामेंट्री लीडर है, मुल्तान में मौजूद रहे हैं। तो किसी एक के साथ वहाँ पे या किसी जगह पे पार्लियामेंट्री पार्टी पे पीपल्स पार्टी इस पर क्या कहती है? एक बात। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि हम क्यों मांगते फिरें, हमने को मांगना नहीं था। आपने कहा ना इंटरनेशनल अपील क्यों नहीं कर? बात तो सुन लेना, अपील क्या करनी है? अपील ये करनी है कि पाकिस्तान 2024 में मुतासरा ममालिक में से क्लाइमेट चेंज में से 30 नंबर पे था, अब पहले नंबर पे आ गया है। हमने कहना था कि हमारी जो बर्बादी हुई है वो आप लोगों की वजह से हुई है और हमारी आबादी में आकर हिस्सा डालें। अपील ये थी, यूएन को अपील ये करनी थी कि क्लाइमेट चेंज असेसमेंट होगी तो अपील करेंगे। मंजूर साहब असेसमेंट होगी तो नहीं मामले नहीं पड़ते, वो कहते हैं कि आप बताएं। वो पहले 72 घंटे आप चेक तो करें ना। आपको जब क्लैमिटी आती है पहले 72 घंटे में अपील करनी है। उस वक्त तो आपने कहा कि हम क्यों मांगे जी, हम अपनी जेब से देंगे। तो अच्छी बात नहीं है वैसे, तो देना, फिर आप तो दे रहे हैं जितना नुकसान हुआ लोगों को वो दे। नहीं सर, देखिए घरों के हवाले से एक अलग पॉलिसी अनाउंस हुई। आपने चले 20,000 रुपए एकड़ पे, अब आपका एक इख्तलाफ है, मगर 20,000 एकड़ फार्मर्स के लिए मैंने कहा वो ठीक है। 5 लाख घरों के लिए सर, पार्शली डैमेज्ड, 10 लाख फुली डैमेज्ड घर के लिए और 5 लाख मेरे ख्याल से। ठीक है आपके ख्याल में? हाँ ये ठीक है, ये ठीक। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अच्छा भी निकालना ना बीच में, कह रहे वो ठीक है। तो देखिए सर, तो फिर इन अ वे जो सीएम साहब आज कह रही थी, वो ये कह रही थी कि मैं आई वांट कि हम अपने एनवलप के अंदर से
ही इसको पूरा करें, उसी के अंदर जो ऊंच नीच है वो पूरी करें मैक्सिमम पॉसिबल हद तक। जो आपने बात की ना, जो विच इज़ द लार्जर, आपको याद है 2022 के फ्लड्स के बाद भी यही प्रोसेस हुई थी कि बल्कि इंटरनेशनल मल्टीलैटरल एजेंसीज की असिस्टेड एक डैमेज असेसमेंट की गई थी, ताकि, और वो इसलिए नहीं की गई थी कि हम डैमेज असेसमेंट खुद नहीं कर सकते, मगर उनको शामिल रख के उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसी होती है जो कल उन्हीं मल्टीलैटरल्स ने या बाद में जिन लोगों ने, मैं तो उसको जलजले से देख रहा हूं 2005 से लेकर, और वो तरीकेकार वही मुनासिब है। ये जो इमीडिएट रिलीफ है, जो इंडिविजुअल कॉम्पनसेशन है, ये तो इसका तरीकेकार मेरे ख्याल से जिस तरह हो रहा है यही है। वो एक अलग मामला है कि जहां पे आप डैमेज असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर रेजिलिएंट क्लाइमेट, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, जो एड्रेस वैसे बिलाल साहब, ये पॉपुलिज्म नहीं है कि हम नहीं मांगेंगे। ये भी कहते आए थे कि वो 200 बिलियन हमारे पास है, 100 बिलियन के मुंह पे मारेंगे। ये पॉलिटिकली बड़ा जबरदस्त है। There are two aspects, sir. देखिए, there are two things. One is the immediate humanitarian appeal. ये जो था ना कि इमीडिएट जो आपने रिलीफ एफर्ट्स करनी है, इसके लिए आपको जरूरत है कि नहीं। द गवर्नमेंट फेल्ट, फेडरल, एनडीए में, सूबाई हुकूमत, पीडीए में, कि ये हम खुद मैनेज कर सकते हैं। देखिए, द सेकंड एस्पेक्ट इज, और वो जिस आपने देखा जिस तरह की रिलीफ एफर्ट्स हुई, जो दूसरी चीज है दैट इज डैमेज असेसमेंट के बाद, जो 2022 के फ्लड्स के बाद भी जिनेवा प्लेजेस के बाद काफी डिसबर्समेंट हुई है, काफी, और अभी आ रही है आगे। तो आपने एक फर्क करवा के, मैं एक छोटा ब्रेक लेके तो आ जाऊं, इफ यू अलाउ मी, लेट्स टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं इसी बहस में। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। सैलाबी मामलात के अंदर सियासी उलझाव आपको ज्यादा नजर आते हैं। मंजूर साहब, आप फरमा रहे थे क्या? एक मैं पॉइंट और कल मैंने उठाया था, उसकी तरफ तो बिल्कुल ही किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। मैंने एक सेंटेंस कहा था कि हम डूबे हैं कि हमें डुबोया गया है, हम बर्बाद हुए हैं कि हमें बर्बाद किया गया है। इसके दो पर्सपेक्टिव थे। एक पर्सपेक्टिव इंडिया का है। इंडिया ने कहा था कि हम एज ए वेपन, वाटर को एज ए वेपन इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये है कि मैंने कुछ काम किया, हम अभी उस पर बात इसलिए नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ हमारी जो कंप्लीट रिसर्च है। अब अलमिया ये है कि अगर उन्होंने वाटर एज ए वेपन इस्तेमाल किया है तो पहले तो उन्होंने अपना बर्बाद किया है। उधर का पंजाब भी बर्बाद हुआ है, इधर का पंजाब भी बर्बाद हुआ है। तो हम ये समझ रहे हैं कि दोनों तरफ, और इंडिया के अंदर जो BBMB है, जो भाखड़ा, ब्यास भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है, उसका कंट्रोल 2020 में चला गया है सेंटर के पास। उससे पहले पंजाब के पास होता था। तो उन्होंने पानी को जमा होने दिया, ठीक, ताकि वो एकदम छोड़ें, और उसकी वजह से, लेकिन ये ऐसा बॉम्ब है जिसने पहले उनकी तबाही की है, बाद में हमारी। तो इस पर एतराज की बात क्या बनती है? दूसरा इशू, पंजाब में कौन कौन से, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से बंद थे जो तोड़ने जरूरी थे अपने बैरेजेस को बचाने के लिए, और कौन से थे जो बचाए जा सकते थे जो नहीं बचाए गए। ये इशू है। लेकिन ये सियासी आपस की बात है, ये मैं बता सकता हूं कि कौन कौन से बंद थे जहां पे लोग चीखते रहे, और वहां पे अगर मदद होती तो वो बचाए जा सकते थे। लाखों एकड़ वैसे मैंने उसका एसओपी देखा है। सबसे बड़ी मिसाल है, कौन सी मिसाल है? अलीपुर तहसील डूबी इस वजह से कि रातों रात बंद टूटा, लोगों को तो पता ही नहीं था, उनके ऊपर पानी आया। फैसला कौन करता? ज़ाहिर सारे मुझसे जरा सीजन। एक है ब्रीच करना, वो दोनों में फर्क है। जहां पे आप ब्रीच देते हैं वो जरूरी है, बेशक वहां पे जो मर्जी हो। एक है आप बचा सकते थे, आपने नहीं बचाया। ये दो चीजें अलग है। योर टेक ऑन दिस, उसके बाद फिर देखिए, तो सब मैं फ्रैंकली, अब मैं कहां पे ब्रीच हुआ कहां पे नहीं हुआ उस पे कमेंट कर सकूंगा। फ्रैंकली आई एम इन नो पोजीशन, आई डोंट थिंक, मेरे देखिए पुअर डिसीजन मेकिंग, नहीं देखिए, इंटेंशन की बात नहीं, पुअर मेरा ख्याल से मैनेजमेंट, मेरे ख्याल से ये देखिए, द फेयर थिंग टू से वुड बी कि अभी आप रिलीफ, जो इनिशियल आपके रेस्क्यू ऑपरेशंस थे वो अब तकरीबन इख्तिताम के करीब हैं। इसके बाद देयर इज़ नो हार्म, बल्कि वी मस्ट डू स्टॉक टेक कि ये जो इवेंट्स हुए कहाँ पर अगर देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन द वे इट वाज मैनेज्ड फॉर फ्यूचर एज वेल, और उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वेदर देयर वाज अ बेटर सोल्यूशन, वेदर देयर वाज अ बेटर वे ऑफ डीलिंग किसी दरिया में किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो इसको देखा जाना चाहिए। मैं इसलिए उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ सर, मैंने तो देखा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, चाहे वो एनडीए में था, चाहे वो पीडीए में था, चाहे वो अफवाज के जवान थे, चाहे वो सिविल इंतजामिया के लोग थे ऑन द ग्राउंड, चाहे वो 1122 के जवान थे, पुलिस के जवान थे, लोगों ने अपने बस में जो था वो किया, और मेरे ख्याल से बहुत जिंदगियां बची। यकीनन काम बहुत अच्छा हुआ, और मेरे ख्याल से मैं करता हूं जो चीज ठीक होगी उसको ऑन करें। और सर मैं ओवरऑल मैं कहता हूं कि सब
को बिल्कुल एक स्टॉक टेक बाद में होना चाहिए टू इंश्योर कि कहीं पे भी अगर बेहतरी की गुंजाइश थी या आगे के लिए हो सकती है तो उसको बिल्कुल देखना। उमैर साहब, इस पे तो आपको कोई एतराज नहीं? नहीं, मैं एतराज़ पे आऊँगा, मगर जो मंजूर साहब ने बात की है, देखें वो लाइटली छोड़ने वाली नहीं है। देखिए, एक हेड पंजनद की मिसाल ले लें, 1921 में गोरा बना के गया। जो ब्रीच वाले पॉइंट्स हैं ना, डेजिग्नेटेड बनाए गए थे। वो क्यों बनाए गए थे कि स्पेसिफिक जगह से ब्रीच करेंगे तो पानी घूम के दोबारा उसी दरिया में वापस लिखा आएगा। हुआ है किताब के जब अंदर, हर लिखा हुआ जगह है। कटेगा तो वो पौंड बन जाएगा। पंजाब को किसने पौंड बनाया है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। 1921 की नहीं, 1921 की तामीरात मोटरवे 13 जगह से और टूटी है ना। 2025 की तामीरात। मोटरवे, न्याय साहब, मोटरवे 13 जगह से खुद पानी ने फिर तोड़ दी ना, तोड़ दी, उखाड़ के इसका पड़े मतलब थे। फॉल्ट ही था ना, जो आपने रोके थे, उसके जो नेचुरल कोर्सेस थे पानी के, और वो रुके हुए थे ना। दूसरी बात, सतलुज जहां पे गिरता है, आगे से पानी जो है, जो जब ये कराची वाले कहते थे कि जब समंदर की लहरें आती है तो समंदर पानी लेने से इनकार कर देता है, तो मजाक उड़ाते थे। अब सतलुज का पानी लेने से आगे दरियाओं ने इनकार किया, उसने बैक मारी, हम जिसको डाफ बोलते हैं। जी, बिल्कुल। जब डाफ लगी तो पीछे पे वैसे पानी। आपस की बात है मंजूर साहब, पंजाब की तरफ से सिंध की जो फ्लड मैनेजमेंट है या रेन मैनेजमेंट है या सिटी मैनेजमेंट है कराची की, अगर मिसाल आपने दे दी, उस पर कोई ज्यादा एतराज नहीं है। एतराज तो काफी बनता है। मैं कहने का मतलब ये कि ये बातें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या करनी जरूरी है? नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं बताऊं, पब्लिक डिबेट में हमारा इशू क्या है। अगर हमें से मुराद ये है कि मैं तो कभी भी पंजाब की किसी मीटिंग में नहीं गया, ना मुझे किसी कमेटी में रखा है। हमारे जो कमेटी बनी थी पंजाब के साथ मुज़ाकरात वाली, उनको बुला लेते, उनसे सुन लेते, तो क्या हर्ज था, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ती। तो हम वैसे ये से बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले से ये मामला शुरू किया आपने, वो नहीं, बेनजीर ऊपर कोई असल झगड़ा वहां से शुरू करवाया? आपके पास कोई और मैकेनिज्म है लोगों को पैसे देने का? लेकिन क्या यही मैकेनिज्म है? यस। इसके अलावा कोई मैकेनिज्म नहीं? रिलीफ का, जो इमीडिएट रिलीफ की बात कर रहा हूं। नहीं, इमीडिएट रिलीफ के लिए उनके पास अपना राशन कार्ड मौजूद है, उन्होंने किसान कार्ड मौजूद किधर है? नहीं है सर, ऑन द ग्राउंड किधर है जी? ऐसे आपके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक फायदा क्या है? आईडी कार्ड, पॉवर्टी सर्वे है, आईडी कार्ड चलो नादरा का डाटा यूज करें, वही मैं कह रहा हूं, कोई करते, मसला ये नहीं है। हमारा कोई इशू, हमने कहा कि एक टेस्टेड आपके पास, जिसके जरिए हम कई बार ट्रांसफर्स कर चुके हैं, और आपने उसकी तारीफ की इलेक्शंस के अंदर, आपने कहा कि रकम फ्लड के हवाले से तारीफ नहीं की थी ना जी। अब देखो, फ्लड के हवाले से थोड़ी तारीफ की थी, वो तो पॉवर्टी रिडक्शन का 22 में इन्हीं की हुकूमत थी ना, जिसने फ्लड, सिंध के फ्लड में उसी के जरिए पैसे दिए। आटे पे जो तकसीम हुआ पंजाब के अंदर, सिंध वालों ने कहा कि उसके जरिए देंगे। क्या नहीं सर? नहीं, देखिए बात ये, अब बुनियादी मकसद तो ये कि जो मदद दरकार थी वो लोगों तक पहुंचाई जाए। वो आपने देखा, चाहे वो चारे की सूरत में थी, चाहे वो खाने की सूरत में थी, चाहे वो साफ पानी की सूरत में थी, वो आपने देखा कि एक ग्रैंड ऑपरेशन पहुंची। नहीं, देखिए, नहीं, मगर सर फिर चॉइस साहब, फिर तो जो फ्रेंकली बेस्ट के हवाले से एनएससीआर एक रोबस्ट मैकेनिज्म है, मगर फिर उसकी भी लिमिटेशंस है। देखिए ना, फिर आप तो एनएससीआर क्या है? वो जो नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है, जो कि डेटाबेस है, जो बुनियाद है, शुमार है। जी, मगर मैं ये कह रहा हूँ वो उस रजिस्ट्री की एक रोबस्टनेस है, बिल्कुल है। उसके अंदर स्कोर्स है ना, आपने स्कोर को बढ़ाना है और उसमें आ जाएंगे बाकी लोग भी। नहीं, स्कोर मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जरा फिर असेसमेंट, मैं कोई सर आगे डिबेट नहीं करना चाहता। एंड यही है, आप करना है किसी इन्होंने एरिया में चले जाएं, इस पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्म 47 करना है, इसीलिए ना बेस्प चाहिए ना कुछ और चाहिए। इन्होंने लाना था फॉर्म अपना बीच में। सर फिर अगला शो अली अमीन गंगापुर साहब की फ्लड की परफॉर्मेंस पे हमने तो इतने लोग मायूस हो गए कि खैबर पख्तूनख्वा की तो कारकर्दगी पर अब डिबेट भी नहीं, डिबेट ये सवात की पहाड़ियों तक हमने खुद क्या हम समझें कि मुझे और नदीम अफजल चंद को मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने थ्रेट दे दी है? नहीं, थ्रेट नहीं दी, वो तो उनका जो उंगली उठेगी पंजाब हुकूमत की तरफ तोड़ दी। लेकिन आपने तो एक बरादराना दोस्ताना मशवरा दिया है ना, मैं वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जवाब वैसे आपको है। वैसे आपस की बात है, सबको बुला लें, पूछ ले बंद के लिए कितने पैसे इस बजट में रखे थे, आइंदा कितने रखेंगे? रिपेयर के लिए 0 रुपया था। मसला ये है तो साहब, देखिए बात ये, जो बात चौधरी साहब ने की है, आई रिपीट दिस अगेन, आई डोंट नो पंजाब की हद तक क्या मुलाकातें चलें, एक होती भी हैं पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ, वहाँ पे नहीं हुई। अगर आपकी तजवीज़ थी तो आप यहाँ पे पार्टी कॉन्स्टेंटली, ये पार्टीज दोनों रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ सतहों पर मिल रही हैं।
या आई नो दिस फॉर अ फैक्ट ना जी, इसी तरीके से बहुत सारे इश्यूज आते सेंटर हैं में मिलती जी, सेंटर में जी, और देखिए वहां पर, मगर मेरे ख्याल से ये दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, जिस तरह का मुकालमा हुआ है, एंड आई डोंट थिंक इट सर्व्स एनीवन। आपने सिंध का जिक्र किया, आई डोंट वांट टू डू दैट, वी शुड ऑल बी वर्किंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि हम जहां जहां पर भी मुतासरीन हैं उसके अंदर बिल्कुल जो किरदार अदा करें। आई थिंक व्हेन वी हैव अ डिबेट लाइक दिस इट अंडरमाइंस द एफर्ट्स इन एनी प्रोविंस। नहीं, हमने नहीं कहा, हमने पहले एक महीना से 40 देखें, डेज अब है, ये बंद बांध रहे हैं, आफ्टर 40 ये सैलाबी रैली को रोक रहे हैं, आप अप्रिशिएट करें, इसको सीमेंट करें। हमने आफ्टर 40 डेज बात की है, 40 डेज हम खामोश रहे हैं कि चूंकि ये लड़ रहे हैं, हमें नहीं, लेकिन जब उन्होंने, अगर ये अभी भी पैकेज अनाउंस ना करती तो हम अभी भी नहीं, हम क्या रहे हैं यार कि नहीं है 20,000 का नुकसान, ठीक है, किसानों को काबिल कबूल नहीं है। चले, और अगर ये बात कहना जुर्म है तो ये जुर्म तो हम जुर्म नहीं है जी, आप हमारे प्रोग्राम के ऊपर कहें, जहां मर्जी करें, पाकिस्तान के जरा बिल्कुल बात करें। बुनियादी बात यह जी कि एक मैकेनिज्म तय हो जाना चाहिए। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से बदतरीन मुतासरा मुल्कों में से एक है, अब नंबर 1 के ऊपर पहुंच चुका है। नंबर 2, ये आफात आती रहेंगी, सियासी मामलात से हमने चीज़ें सीखनी है। तो जो मशवरे दिए जा रहे हैं, साहिब मशवरे, उनको हमें कबूल करना चाहिए, लड़ाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। पब्लिक डिबेट के अंदर पढ़ेंगे तो हमें तो फ़ायदा है, हमारे सामने मामलात आते हैं, लेकिन पॉलिसी तब्दीली इससे नहीं होती। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। अजीन, हम इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।